नमस्कार, जोहार और भी राहें कार्यक्रम में मैं ऋचा कुमारी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज हम इस कार्यक्रम में फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन के ऊपर सारी जानकारी लेंगे और चर्चा करेंगे। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ राकेश कुमार दीक्षित जी, जो कि सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं, वो यहाँ आए हुए हैं और आज सारी जानकारी वो हमारे दर्शकों के साथ साझा करेंगे। नमस्कार राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। राकेश जी, सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है कि फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन, ये जो टर्म है, ये आप हमारे दर्शकों को समझाइए। एक्चुअली फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशंस जो टर्म है, ये है वित्तीय कोर्सेज के बारे में, वित्तीय संबंध के बारे में, लोगों की जानकारी के बारे में, जिसमें हम लोग एक तरीके का इसे कार्यक्रम या प्रोग्राम्स के रूप में रखा है। तो ये वित्तीय समझ के बारे में लोगों को जानकारी हम लोग प्रोवाइड करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। बीएफएमओ में है कि बैचलर ऑफ फाइनेंस मार्केट एंड ऑपरेशंस। जैसे हम लोग अपने एजुकेशन सिस्टम में ग्रेजुएशन की जो डिग्री लेते हैं उसमें बैचलर डिग्री होती है, और ये फाइनेंस मार्केट ऑपरेशन यानी वित्तीय से फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, लाइक जैसे हम लोग इंश्योरेंस की बात करें, बैंकिंग की बात करें, स्टॉक मार्केट की बात करें, तो वो जितने सारे फाइनेंशियल टर्म होते हैं उनसे बना हुआ ये कार्यक्रम है, इसलिए से हम लोग बीएफएमओ का नाम दिया है। जी, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, किस तरीके के स्टूडेंट्स हैं जिनको इस पर्टिकुलर कोर्स को ऑप्ट करना चाहिए सर? ऐसे तो ये कोर्स सारे स्ट्रीम के बच्चे ले सकते हैं, सारे विभाग के बच्चे ले सकते हैं। एक्चुअली ये कोर्स जो है वो वोकेशनल प्रोग्राम्स के अंदर आता है जी। और वोकेशनल प्रोग्राम्स का जो संरचना किया गया है उसमें सारे स्ट्रीम के बच्चे आ सकते हैं, आइदर वो साइंस स्ट्रीम के हों, कॉमर्स स्ट्रीम के हों या आर्ट्स स्ट्रीम के हों। सारे स्ट्रीम के बच्चों का इनमें समायोजन हो सकता है, वो ले सकते हैं इस कार्यक्रम को। और जिनका इंटरेस्ट थोड़ा सा वित्तीय समझ में ज़्यादा और अपने करियर बनाने को लेकर है, वे लोग इसमें आ सकते हैं। सर, अगर करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाए तो जो बच्चे हैं 12th के बाद अगर वो इसमें एडमिशन लेते हैं तो क्या कुछ है इसमें हायर क्वालिफिकेशन से लेकर, अगर कोई पीजी ऑप्ट करना चाहता है, पीएचडी करना चाहता है और डिफरेंट कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करना चाहता है, तो उन सब को लेकर जानकारी दी। ये प्रोग्राम बेसिकली हम लोगों ने जो बनाया है वो फाइनेंशियल सेक्टर में करियर को ही लेकर बनाया गया है। इसमें ये जैसे आपने नाम में ही बताया कि बीएफएमओ है, बैचलर डिग्री है, सो डैट इसमें +2 के बाद के बच्चे आ सकते हैं जिनकी +2 में मार्क्स मोर देन 50% मार्क्स रहा हो, किसी भी स्ट्रीम के वो बच्चे हो, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये एक 3 इयर्स प्रोग्रामिंग है, सो डैट एक ग्रेजुएशन डिग्री है, और इसमें फाइनेंस की वो सारे सब्जेक्ट्स को हम लोगों ने इंक्लूड कर रखा है जिनमें कि वो फाइनेंशियल सेक्टर में अपने करियर बना सकते हैं। ये प्रोग्राम बेसिकली पहले सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा के रूप में चला करता था, लेकिन इसे फाइनली जैसे मैंने बताया कि इसमें ये सेबी से जुड़ा हुआ कोर्सेस है। जैसे पहले सिस्टर एकेडमिक विंग होती है सेबी की, NISM, नेशनल स्टॉक मार्केट, तो उनसे ये जुड़ा हुआ संबंध है। लेकिन मार्केट में प्राइवेट कंपनी है और उनको भी स्किल्ड मैन पावर के लोग चाहिए अपने जॉब हर प्रोफाइल के लिए, इसलिए जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, वो इस तरीके के प्रोग्राम्स को रन कर रहे हैं। रांची में सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज के पास ये प्रोग्राम 2009 से चल रहा है, 2009 से ही चल रहा है प्रोग्राम्स, और इस प्रोग्राम्स में अभी तक तो बहुत सक्सेस देखने को मिल रहे हैं। जो बच्चे यहाँ से पास आउट हो चुके हैं वो यहाँ से करने के बाद किसी भी स्ट्रीम में MBA इन फाइनेंस कर सकते हैं। इवन जो पेपर वो पढ़ते हैं यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, उनमें भी वो मास्टर्स कर सकते हैं। लाइक जैसे बैंकिंग में MBA कर सकते हैं, इंश्योरेंस में MBA कर सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट में MBA कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में MBA कर सकते हैं। तो जितने सारे वो पेपर इसमें पढ़ रहे हैं उनमें भी अभी जिस तरीके का माहौल है उसमें वो MBA कर सकते हैं। सर, जैसा कि आपने कहा स्किल मैनेजमेंट, तो सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं, स्किल्स भी होने चाहिए स्टूडेंट्स में, सो दैट वो जब जॉब प्रोफाइल सर्च करे तो उन्हें उस तरीके की जॉब्स मिले। तो क्या कुछ स्किल्स एक स्टूडेंट में होनी चाहिए कि वो आगे अपना करियर अच्छे से बना सके? इस कार्यक्रम में हम लोग बीएफएमओ में जो वोकेशनल प्रोग्राम्स के अंदर है, इसमें हम लोग फील्ड वर्क से जुड़ा हुआ कोर्स है, क्योंकि ये वोकेशनल्स में हम लोग जो आवर को डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं उसमें बच्चे क्लासरूम लर्निंग के साथ साथ प्रैक्टिकल लर्निंग भी लर्न करते हैं। और ये फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड, सो फाइनेंस की जितनी सारी कंपनियां रांची में हैं उनमें बच्चों को हम लोग इंटर्नशिप का भी प्रोविजन है, जिनमें बच्चे जाते हैं और लर्न करते हैं, तो उनको एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल जाता है 3 इयर्स में ही। और ये फाइनेंशियल नॉलेज लेने के बाद यदि वो चाहें कि ग्रेजुएशन के बाद ही जॉब के लिए जाए, तो प्राइवेट सेक्टर्स में मोर अपॉर्चुनिटी अभी जिस तरीके को देखने को मिल रहे हैं, उनमें बैंकिंग कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनियों में, इवन स्टॉक मार्केट के फील्ड में बच्चों का करियर काफ़ी अच्छा बन सकता है। वो इसमें इंटरेस्टेड होते हैं। यदि कुछ लोग आफ्टर मास्टर्स के लिए सोचते हैं तो मास्टर्स के लिए भी यहाँ से ये प्रोग्राम्स के बाद लोग जा सकते हैं। इनमें बहुत सारे कॉलेजेस बाहर में भी हैं, रांची में भी जो MBA कॉलेज है वहाँ में MBA इन फाइनेंस कर सकते हैं, और मैंने जिस तरीके से बताया कि अदर सारे सब्जेक्ट जो हैं जो जुड़े हैं उनसे वो मास्टर्स कर सकते हैं।
और कॉर्पोरेट में अपनी करियर अच्छा बना सकते हैं। जी, अगर करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाए तो जब भी कोई स्टूडेंट कोई भी कोर्स ऑप्ट करता है तो उसका पहला प्रेफरेंस होता है कि वहाँ से प्लेसमेंट मिलनी चाहिए और वो कॉलेज किस तरीके से उनके करियर में ग्रो करे। तो हमारे झारखंड में और झारखंड के बाहर भारतवर्ष में ऐसे कितने कॉलेजेस हैं जो इस कोर्स को ऑप्ट करवाते हैं और ऑफर करते हैं? हमारे झारखंड में तो अभी मैं कहूँ कि ये कोर्सेज जो BFMO कटाया गया ये JBS कॉलेज के पास ही अभी है। अदर कॉलेज में इस तरीके के फाइनेंशियल पेपर नहीं है जो BFMO में मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा बाहर में आप यदि कहें झारखंड से बाहर की तो BHU में इसकी पढ़ाई होती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर में होती है। तो जो इंडिया के भारत देश में जो टॉप कॉलेजेस है वहाँ पे ये अंडर ग्रेजुएट लेवल पे और मास्टर्स लेवल पे इसकी पढ़ाई होती है। जी। तो झारखंड के बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा है कि ये रांची में संजीवस कॉलेज में इस तरह के प्रोग्राम्स को इनरोल कर सकते हैं और करियर बना सकते हैं। सर, और भारत की तो बात ठीक है, भारत के बाहर विदेशों में भी जाके कुछ स्टूडेंट हैं जो इस करियर को ऑप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये करियर बहुत वास्ट है, इसमें बहुत सारे जॉब प्रोफाइल्स और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो भी स्टूडेंट है अगर वो हायर एजुकेशन करना चाहते हैं तो भारत में हायर एजुकेशन ज़्यादा करना बेटर होगा या बाहर जाके? हमारे देश में जिस तरीके का लोगों का है ट्रेंड कि वो विदेश से पढ़ाई करके आते हैं तो ज़्यादा उनकी पॉपुलैरिटी होती है, लेकिन अब ऐसी बिल्कुल नहीं है। हमारे देश में भी लोग अंडर ग्रेजुएट करने के बाद मास्टर्स प्रोग्राम्स के लिए इस प्रोग्राम के बाद जा सकते हैं। और कुछ लोग हमारे अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं BFMO के जो फॉरेन में भी अभी भी हैं और वो मास्टर्स के लिए वहाँ जाते हैं, तो उनकी भी करियर अपॉर्चुनिटी वहाँ पे है। दोनों जगह पे संभावनाएं हैं, क्योंकि फाइनेंशियल मैटर में आज हम लोग सारे विश्व से जुड़े हुए हैं, अपने बिजनेस को लेकर, अपने फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर, जॉब करियर को लेकर। तो बच्चों के लिए अब ये दायरा नहीं रहा कि अब अपने देश में ही ऐसा हम लोग कर सकते हैं, विदेशों में भी जाके पढ़ाई कर सकते हैं और इसके करियर वहाँ पे भी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सर, तो क्या कुछ डिफरेंस है इंडिया के मतलब हमारे भारत के और वहाँ विदेश के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में? क्या नहीं, जो differences हैं? जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का प्लेटफॉर्म है वो इक्वल है दोनों जगह पे। और सब्जेक्ट की मैं बात बताऊं तो वोकेशनल कोर्स इतना अभी लेटेस्ट और अपडेटेड प्रोग्राम्स है जिसमें कि वो बच्चों के लिए बाउंड्री लेस हो चुका है। वो विदेश में भी जाके यहाँ पढ़ाई करके विदेश में जॉब करते हैं और कर सकते हैं, और यहाँ की पढ़ाई करने के बाद वो फर्दर मास्टर्स के लिए भी अब आगे जाकर अपने करियर संवार सकते हैं। बात की जाए अगर हमारे देश भारत की, तो यहाँ पे बच्चों में कितना ही डिमांड देखा गया है इस पर्टिकुलर कोर्स को लेके, क्योंकि बहुत बच्चों को तो नॉलेज भी नहीं थी। जी हाँ, हम लोग भी स्टार्टिंग में ऐसा अपने करियर के टाइम में ऐसा लगता था, लेकिन जो बच्चे थोड़ा सा भी मीडिया से जुड़े हुए हों, न्यूज़पेपर पढ़ते हों, आर्टिकल्स देखते हों, तो उनको इस तरीके से वो देख सकते हैं कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ आज जिस तरीके का लोगों के पास साधन है कि वो मोबाइल या नेटवर्क के साथ जुड़कर अपने करियर के बहुत सारे ऑप्शंस देख सकते हैं, और वहाँ पे उनको पता चल जाता है कि किस कॉलेज में किस किस तरह की पढ़ाई हो रही है। पहले के दौर में तो इतना ज़्यादा मीडिया का सपोर्ट नहीं था, लेकिन थैंक्स अभी मीडिया का तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट है कि बच्चे पहले से ही ये चीज़ देख सकते हैं कि किस किस जगह पे क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है। और हम लोग यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस के रूप में क्या करते हैं ना कि अब कॉलेज की वेबसाइट पे भी कोई बच्चा चाहे तो किसी भी कॉलेज के साइट पे जाकर वहाँ पे देख सकता है कि क्या क्या कोर्सेज वहाँ पे हो रहे हैं और क्या उसका कोर्स फी है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, कितने पेपर्स हैं, कौन टीचर है, वो सारी चीज़ पहले से एनालाइज कर सकते हैं। तो यदि कोई बच्चा अपना करियर को लगता है कि उसे कॉमर्स फील्ड में आना चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट थोड़ा सा फाइनेंशियल पेपर है, जैसे हम लोग पहले इकोनॉमिक्स को कोर मानते थे, इकोनॉमिक्स के बाद BCom के अकाउंट्स फील्ड में आए, BBA का एडवांस पार्ट है, तो ये एक तरीके से कर सकते हैं वोकेशनल्स में BFMO BBA से भी एडवांस पार्ट है जो कि लेटेस्ट है, और ये करंट अभी मार्केट में जिस तरीके का जॉब रिक्वायरमेंट है उस पर बेस्ड ऑन कोर्स कंटेंट है, और उसको पढ़ने से मार्केट में जॉब अभी इजीली मिल जाते हैं लोगों को। सर, एक ऑनलाइन ट्रेंड भी देखा गया है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन कोर्सेज ऑप्ट कर लेते हैं, तो क्या ये एक डिफरेंस क्रिएट करता है ऑफलाइन और ऑनलाइन कोर्सेज में? अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या करियर को लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो क्या चीज़ डिफरेंसेस हम देख सकते हैं उसमें? नहीं, अभी ऑनलाइन का जो ट्रेंड आफ्टर कोविड के बाद देखने को ज़्यादा बढ़ गया है। लोग ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन ट्रेड में जो क्लासेस करेंगे या ऑफलाइन मोड में करेंगे, दोनों में ऐसा है कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर उनको चाहिए, प्रैक्टिकल लर्निंग का इंपॉर्टेंस है कि आप क्लासरूम लर्निंग के साथ साथ फील्ड वर्क में या फील्ड के नॉलेज के साथ कितना इंटरेक्ट कर रहे हैं, कितना जानकारी आप दे रहे हैं। यानी क्लास में जो आप पढ़े उस चीज़ को आप जाकर ऑर्गेनाइजेशन में देख रहे हैं हो रहा है या नहीं हो रहा है। लाइक जैसे हम लोग बैंकिंग के बारे में बताते हैं, अकाउंट ओपनिंग के बारे में बताते हैं, तो बच्चे बैंक्स में जाकर देखते हैं कि नहीं ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो वो चीज़ ज़्यादा समझ में आती है बच्चों को। जिस चीज़ों को हम लोग पढ़ रहे हैं उस चीज़ को बाहर जाकर इंप्लीमेंट करते हुए देखें तो समझ ज़्यादा आती है, फिर एक्सप्लेनेशन के पास अच्छा हो सकता है। करियर में देख सकते हैं बच्चे की जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं उस प्रोफाइल के लोग मार्केट में दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। यदि मान लीजिए कोई सब्जेक्ट को पढ़ रहा है
और उसका प्रोफाइल उसे मार्केट में नज़र आ रहा है, दिख रहा है, तो अपना करियर पाथ वहाँ देख लेता है कि आफ्टर 3 ईयर्स के बाद, आफ्टर 5 ईयर्स के बाद हम लोग इस प्रोफाइल को गेन कर सकते हैं। जी, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एकेडमिक्स करियर करने के बाद कॉर्पोरेट में काम करने के बावजूद उन्हें लगता है कि नहीं, अब उन्हें अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए। तो अगर कोई स्टूडेंट है जो अपना खुद का बिजनेस इसमें करना चाहता है, तो किस तरीके से उसको एक रोड मैप रखना चाहिए? मैंने बताया कि अभी करियर में जैसे कुछ लोग बच्चे सोचते हैं कि मैं एम्प्लॉयर बनना चाहता हूँ, अपने बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, कुछ लोग एम्प्लॉय बन के करना चाहते हैं, कुछ लोग इन्वेस्टर बन के कर सकते हैं करियर। ये फाइनेंशियल पेपर जो है वो बच्चों की लाइफ में या किसी भी पर्सन की लाइफ में एक करियर अपॉर्चुनिटी एक्स्ट्रा, जो हम लोग पैसिव इनकम की बात करते हैं, वो जनरेट करने का ऑप्शन दे सकता है। लर्निंग पार्ट है यहाँ पे कि आप पैसिव इनकम अपने जॉब जो भी आप कर रहे हैं वो कर सकते हैं। इवन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मार्केट में आज बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट के लिए वो पैसे कहाँ लगाएं, कैसे इन्वेस्ट करें, तो उनमें ये एक तरीके का उन्हें सलाह दे सकते हैं असिस्टेंट के तौर पे कि आप अपने पैसे को कैसे रख सकते हैं, कहाँ पे पैसे को, कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ मनी का वैल्यू डिक्रीज होता है। तो लोग चाहते हैं इन्वेस्टमेंट, आज के दिनों में लोग अपने पैसे को सेफ जगह पे रखना चाहते हैं, अच्छी इन्वेस्टमेंट करके अच्छे आउटकम्स पाना चाहते हैं। तो फाइनेंशियल सेक्टर का ये सब कोर्स लोगों को एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे वो अपने करियर में आकर अपने बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे डे 1 से स्टार्ट कर लेते हैं कोर्स कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि उनको जल्दी समझ में आता है कि बिजनेस से हमें ज़्यादा आउटकम्स मिल सकता है। तो ये इस तरीके का प्रोग्राम्स है। क्या कुछ जॉब प्रोफाइल्स हैं जो स्टूडेंट्स सोच सकते हैं कि उन्हें मिलेगा इस कोर्स को करने के बाद, और क्या सिर्फ ग्रेजुएशन करने के बाद उन्हें जॉब मिल सकती है? ये एक्चुअली मैंने पहले बताया कि वोकेशनल प्रोग्राम का ही ऑब्जेक्टिव है जॉब ओरिएंटेड। तो ये जॉब ओरिएंटेड है और इसके जितने सारे पेपर कंटेंट है, लाइक मैंने जो कहा कि जैसे रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, बैंकिंग की मैं बात कर रहा हूँ, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हम लोग पढ़ाते हैं, डेरिवेटिव्स हम लोग पढ़ाते हैं। तो ये एक तरीके के फाइनेंस के सारे कंटेंट हम लोग इस कोर्स में डाले हुए हैं। बच्चे यदि इसमें से कुछ भी एक फील्ड में या एक पेपर में या कोई भी अदर फील्ड में जिसमें ज़्यादा उसका इंटरेस्ट है उसमें वो करना चाहे तो अपना वो करियर कर सकता है, क्योंकि ये सारे प्रोफाइल मार्केट में कंपनी में है। लाइक रिस्क मैनेजमेंट की यदि हम लोग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो उसकी प्रोफाइल बैंकिंग में है, इंश्योरेंस में है, स्टॉक मार्केट में है। यदि हम लोग बैंकिंग की बात करें तो वो भी पेपर हम लोगों ने रखा है, वो सारी चीज़ें। इंश्योरेंस में करियर बना सकते हैं, फाइनेंशियल मार्केट के अदर जो स्ट्रीम है लाइक क्रेडिट मार्केट, करेंसी एक्सचेंज में, फॉरेक्स मार्केट में, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एक्टिविटी में, बिजनेस से जितने सारे भी हैं वो सारी चीज़ में इंक्लूडेड इस पेपर में। तो ये पेपर कहीं ना कहीं उनको करियर ग्रोथ देता है। वो उनके पास वेरियस अपॉर्चुनिटी होंगे, वो ऑप्शन देख सकते हैं कि मैं किस में बेहतर कर सकता हूँ, उसको अपने करियर बना सकते हैं। और ऐसा नहीं कि वो कुछ सालों के बाद वो चाहें तो स्ट्रीम चेंज भी कर सकते हैं। लाइक जैसे यदि उनको कुछ साल तक 5 साल तक वो बैंकिंग में अपॉर्चुनिटी उनको मिल गया, वो 5 साल बैंक में काम कर रहे हैं, तो उनको, क्योंकि ये एक दूसरे से इंटरलिंक है, एक तरीके का अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल मार्केट। अब एक ग्रुप में सारे हम लोग प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं। अब देखिए कि बैंक में आपको इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी मिलता है, आप डिमेट अकाउंट भी खोल सकती हैं। तो इस तरीके का फाइनेंशियल अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट है ये, जो कि हम लोग एक कोर्स में फाइनेंस के सारे नॉलेज बच्चों को बूस्ट करते हैं। सर, आपने अभी एक टर्म यूज़ किया अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट, इसके बारे में हमारे दर्शकों को अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट करने का मतलब क्या है कि आज जिस तरीके का हम लोग एक सिंगल ग्रुप के अंदर सारे प्रोडक्ट को अरेंज पाते हैं, तो फाइनेंशियल मार्केट भी एक तरीके का ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें फाइनेंस के हम लोग मैटर के बारे में सोचते हैं कि कहीं एक जगह पे हमें वो सारे प्रोडक्ट मिल जाएं, या एक ही जगह पे जाकर हम लोग या एक पर्सन से मिलकर हम लोग सारे अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करें। डाइवर्सिफाई करने का मतलब क्या है कि एक ऐड आता है जिसमें एक स्कूल कोई बच्चा होता है, हॉस्टल में होता है, उसके घर से लड्डू आते हैं और एक जगह पे वो रखता है, तो क्या होता है कि सारे लोग, उसके बच्चे, दोस्त लोग उसके लड्डू को खा जाते हैं, खत्म हो जाता है। लेकिन वो डाइवर्सिफाई कहीं वो अपने स्टोनर बॉक्स में रखता है, बैग में रखता है, अलग अलग जगहों पे वो डाइवर्सिफाई करके रखता है अपने लड्डू को। तो होता क्या है कि कहीं उसके दोस्त ले जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसे मिल जाएगा। तो हमें अपने पैसे को भी, वित्तीय मामले में भी हम लोग को पैसे को डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए, अलग अलग जगहों पे रखना चाहिए। तो अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट उसी डाइवर्सिफाई कॉन्सेप्ट को एक जगह कलेक्ट करके देता है कि आपको सारे स्ट्रीम में आपको चाहिए, यदि आपको बैंक अकाउंट ओपनिंग का फैसिलिटी चाहिए, बैंक्स में पैसे रखने, आपको लगता है कि नहीं बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है वो बेसिकली हमें जो दे रहा है बेसिक इंटरेस्ट, उससे हमें ज़्यादा इंटरेस्ट पे अर्न करना है, तो उसके लिए आप म्यूचुअल फंड स्ट्रीम में आ सकते हैं। म्यूचुअल फंड भी है, म्यूचुअल फंड से आपको और ज़्यादा रिस्क लेना, क्योंकि ये रिस्क और रिटर्न की बात है। आप जितना रिस्क लेंगे उससे ज़्यादा हाई रिटर्न पा सकते हैं। आपको रिस्क नहीं लेना तो आप बैंक पे पैसे रखें, आपको सेफ एंड सिक्योर है। आप थोड़ा सा रिस्क लेके अच्छे रिटर्न पाना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट भी है। तो हम लोग यहाँ पे डाइवर्सिफाई कॉन्सेप्ट बढ़ाते हैं बच्चों को और इंसान लोगों को कि आप अपने पैसे को अलग अलग बास्केट में रखिए, क्योंकि हमारी लाइफ का नीड अलग अलग है। हमें कुछ अभी चाहिए, इमीडिएट चाहिए, कुछ एक सर्टेन समय के बाद चाहिए। तो प्लानिंग करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट है कि फ्यूचर में हमें पैसे कब कब जरूरत होगी। आज देखें तो हम लोग के जीवन में लाइफ स्टाइल के तौर पे हम लोग का लाइफ स्पैन बढ़ रहा है।
अभी एट प्रेजेंट 69 एज के हम लोग लाइफ स्पैन में सर्वाइव कर रहे हैं, तो ये और बढ़ने वाला है। लेकिन वर्किंग लाइफ हमारे पास 60 का है जी तो हमें अपने पैसों को कैसे रखना चाहिए कि आफ्टर रिटायरमेंट के बाद ही प्लान करें। जी जी आज के दिनों में हम लोग देख रहे हैं कि लोग क्या कर रहे हैं कि आफ्टर रिटायरमेंट, बहुत सारी मूवी भी आई है भगवान में, आप देखिए उनके लोग रिटायरमेंट के बाद अपने सारे लाइफ के पैसे अपने बच्चों पे एक्सपेंस करते हैं। आफ्टर रिटायरमेंट के बाद वो क्या करेंगे? तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे वित्तीय लोगों को एक अवेयरनेस बताते हैं, समझाते हैं कि आप अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करके रखिए। और अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट में वैसे ही प्रोडक्ट हैं जिनमें आप अपने पैसे को रख सकते हैं और अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको जब समय हो आप अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पिता है, अपने बच्चों के हाई स्टडी के लिए पैसे आज रखना चाहता है, अपनी बेटी की मैरिज के लिए रखना चाहता है, अपने रिटायरमेंट के लिए सोचता है, तो ये सारी चीज़ों पे संबंध से जुड़ा हुआ है कि आप कुछ पैसे को लिक्विड फॉर्म में रखिए, कुछ को आप बॉन्ड के फॉर्म में रखिए, डिवेंचर्स के फॉर्म में रखिए, शेयर्स के फॉर्म में रखिए। तो ये सारे वित्तीय संबंध से रिलेटेड विषय वस्तु को हम लोगों ने BFO में कंटेंट में डाला है और इसकी पढ़ाई होती है। जी। फाइनेंस खुद में ही एक बहुत बड़ा टर्म है सर। जी। जैसे कि आपने अभी स्टॉक मार्केट के बारे में कहा, तो जो बच्चे होते हैं या जो नॉर्मल लोग होते हैं, बहुत लोगों को सिर्फ ये पता होता है कि उन्हें बैंक में पैसे सेव करने हैं। जी हाँ। उसके अलावा और म्यूचुअल फंड्स है और भी जितनी चीज़ें होती हैं उनकी जानकारी नहीं होती है। तो जी। आप जो कोर्स में जो सिलेबस है, तो उसमें स्टूडेंट्स को ऐसा स्पेसिफिक कुछ पढ़ाया जाता है या फिर कुछ ऐसा स्पेसिफिकेशन कि उसमें आपको पूरे अच्छे से बैंकिंग, इंश्योरेंस, सब चीज़ों की नॉलेज हो जाएगी? इसमें वो सारी चीज़ों की नॉलेज हो जाएगी। BFO में एक ऐसा कोर्स कंटेंट हम लोगों ने ड्रॉ किया थोड़ा यूनिक है, इसको लोग जल्दी समझ नहीं पाते हैं, लेकिन ये ऐसा है कि कंप्लीट इसमें सारे फाइनेंस का सारी नॉलेज हम लोग देते हैं। जैसे देवी दुर्गा की उसमें सारे एसेस होते हैं, उस तरीके से फाइनेंस का सारे कंटेंट हम लोगों ने इसमें रखा है। और उसमें वो मैंने बताया भी, जैसे कि बैंकिंग की, जैसे फर्स्ट ईयर में बच्चे पढ़ते हैं तो बैंकिंग के पेपर पढ़ते हैं, अकाउंट्स के पेपर भी पढ़ते हैं। इसके अलावा सेकेंड सेमेस्टर में वो पढ़ते हैं जनरली, तो उसमें म्यूचुअल फंड के पेपर्स पढ़ते हैं, स्टॉक्स के पेपर पढ़ने स्टार्ट करते हैं, डेरिवेटिव्स के पेपर पढ़ते हैं। तो हर पेपर का अपना एक कंटेंट है। जी। और हम लोग सारे फाइनेंशियल भी देखिए कि आप यदि कल को किसी से सलाह मांगने जाते हैं कि मैं पैसे को कहाँ रखूँ, कैसे रखूँ, कितने समय के बाद मुझे चाहिए, तो आपको एक ओवरऑल नॉलेज चाहिए। तो ये कोर्स एक तरीके का ओवरऑल नॉलेज देता है कि आप किसी को अच्छे से सलाह कर सकते हैं। जी। तो जैसे हम लोग इसे फाइनेंशियल डॉक्टर वर्ड बोलते हैं, डॉक्टर के पास पूरा ओवरऑल नॉलेज होता है, तो पेशेंट अपने प्रॉब्लम बताते हैं तो वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो इसे एक तरीके का फाइनेंशियल डॉक्टर या फाइनेंशियल हॉरोस्कोप हम लोगों ने नाम दिया है कि आपकी जन्म कुंडली एक तरीके से फाइनेंशियल जन्म कुंडली वो तैयार कर सकते हैं। जी। तो बच्चों के पास वो सारे नॉलेज होंगे तभी वो उस चीज़ों को एनालाइज कर पाएगा कि आप जनरली क्या चाह रहे हैं, आपकी क्या प्रॉब्लम है। तो वो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसके लिए हम लोग उन्हें फाइनेंशियल डॉक्टर बनाते हैं। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, ये दोनों में कितना अंतर है इस कोर्स को लेकर, और बच्चे किस तरीके से अपने आप को और डेवलप कर सकते हैं? ये कोर्स एक तरीके का बैचलर डिग्री है, तो इस कोर्स के बेसिस पे वो जो पहले से चले आ रहे हैं हम लोग के स्टेट में JPSC के एग्ज़ाम्स, JSSC के एग्ज़ाम्स, इवन अदर स्टेट्स में और UPSC के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो बाकी जितने गवर्नमेंट कोर्सेस जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए एलिजिबल हो जाते हैं बच्चे कोर्स करने के बाद। साथ ही साथ इनमें ये एबिलिटी डेवलप होती है कि कॉर्पोरेट में भी अपने जॉब को सस्टेन कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ही फाइनेंशियल मार्केट है। अभी आप यदि कहीं भी मार्केट मूव करें, रांची में किसी भी जगह देखें, तो मैक्सिमम को बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, स्टॉक ब्रोकिंग फर्म यही देखेंगे। इसके मार्केट आप देखेंगे तो अप्रॉक्स 50 to 60% मार्केट आपको दिख रहे होंगे। तो ये चीज़ कि आज बिना पैसे का किसी तरीके का बिजनेस कॉन्सेप्ट हम सोच नहीं सकते हैं, या कोई भी चीज़ को आप परचेज करना चाहें मार्केट में, तो मनी का मैटर है। तो इस मामले में सारे लोग सेपरेट हैं। तो यहाँ पे फाइनेंशियल मैटर की नॉलेज आज हमारे ख्याल से लगता है कि बच्चों को भी चाहिए, और जो यूथ है उनको करियर के लिए भी चाहिए, और जो हाउसवाइफ है उनको भी नॉलेज चाहिए, और जो रिटायर्ड पर्सन को भी चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपना एक पैसिव इनकम जनरेट करना चाहें तो इस तरीके की विषय वस्तु को जानकर अपने करियर बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो 3 years के प्रोग्राम करे तभी, वो एडिशनल अपने से यहाँ पे जो मैंने कहा कॉरस्पॉन्डेंस पेपर्स भी जुड़े होते हैं फाइनेंशियल मार्केट के, उनको वो करके अपना करियर डेवलप कर सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं और अपने पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। सब पहले जो इस कोर्स में पढ़ाई होती थी, या अगर ये कोर्स अब आया नहीं था पहले, हाँ। और अभी जो चीज़ें बच्चों को पढ़ाई जा रही, क्या कुछ उसमें अंतर है या क्या कुछ नया है जो लाया गया है सिलेबस में? सिलेबस में जो नया लाया गया है, जैसे पहले हम लोग ट्रेडिशनल कोर्स की जो बात कर रहे हैं, ट्रेडिशनल कोर्स में बीकॉम ही इसका एक पार्ट है। तो बीकॉम में पहले भी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को और बढ़ाया गया है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके का मार्केट में रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि हम लोग वोकेशनल प्रोग्राम में बच्चों को तैयार कर रहे हैं जी। और ये मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग है। मार्केट का डिमांड जिस तरीके का होगा वैसे हम लोग स्किल्स, और क्योंकि एकेडमिक का और मार्केट का रिलेशनशिप होता है, तो एकेडमिक विंग वाले लोग क्या करते हैं कि कॉर्पोरेट का जिस तरीके का रिक्वायरमेंट फ्यूचर में होगा उसके तरीके से हम लोग तैयार करते हैं बच्चों को, एक तरीके की इंडस्ट्री के तौर पे। तो प्रोडक्ट हम लोग ऐसे तैयार करते हैं जो मार्केट में जाकर उसका डिमांड हो और वो
मार्केट को रन करें, मार्केट को रेगुलेट करें। तो ये चीज़ों के बेसिस पे ये कोर्स प्रोग्राम रखा गया है कि फाइनेंस मार्केट में डे टू डे जिस तरीके का ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, तो उसमें मार्केट का ग्राफ ग्रो कर रहा है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी जिस तरीके से है वो अभी ग्रोइंग इकोनॉमी है। हम लोग 5th पोजीशन से अब 3rd की ओर मूव करना चाहते हैं, वर्ल्ड में हमारी इकोनॉमी 3rd पोजीशन पे है, तो हम लोग इसे मूव करने की सोच रहे हैं। तो इसमें हमारा फाइनेंशियल सेक्टर और उनके स्ट्रीम वाले बच्चे हमें बूस्टअप करेंगे, जो आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। सर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, जी। क्या उसका इस कोर्स में कोई योगदान है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी तक तो वोकेशनल में लागू नहीं हुए हैं, लेकिन ये जल्द लागू होने वाले हैं। ये अभी तक पुराने पैटर्न पे ही चल रहा है, जो CBSE पैटर्न है, जो 2014 से लागू हुआ है। तो CBSE पैटर्न भी लेटेस्ट है, और उस प्रोग्राम के बेसिस पे हम लोग वोकेशनल प्रोग्राम को भी रन कर रहे हैं। NAP जल्द आने वाला है, वोकेशनल्स में भी आने वाला है। इसमें जो वोकेशनल प्रोग्राम्स का NAP आएगा, उसमें हम लोगों ने जिस तरीके का अनुमान लगाया है कि इससे और ज़्यादा करियर ग्रोथ मिलेगा बच्चों को, क्योंकि इसमें डाइवर्सिफिकेशन पार्ट है। जी। तो ये डेफिनेटली इसमें आएगा। सर, आप इस कोर्स के एक्सपर्ट हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कुछ चेंजेस है या ऐसे कुछ बदलाव जो कि इस कोर्स में लाने चाहिए, ताकि बच्चे हैं जो और भी एक्सपोजर उनको मिले, इंडिया में या उससे बाहर या जहाँ भी। मैंने कहा कि इसमें ये प्रोग्राम एक ऐसा है कि बस स्कूल जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है वो नहीं, कॉर्पोरेट वाले भी कर सकते हैं, जो कहीं अभी जॉब कर रहे हैं और अपने करियर को और ग्रोथ देना चाहते हैं। क्योंकि हम लोग ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फाइनेंशियल मार्केट की रेगुलेटरी बॉडी है, उस रेगुलेटरी बॉडी में सेबी आता है, और उसके अंदर जो हम लोग स्टॉक मार्केट की मैं जो बात कही कि उसके एकेडमिक विंग NISM है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट, और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट है, उनकी एकेडमी के साथ हमारी टाई अप है। तो हम लोग ने इस कोर्स को जहाँ तक मैक्सिमम जाना चाहिए अभी लेटेस्ट में, वहाँ तक हम लोग ने इसे ले रखा है। पैन इंडिया में हम लोग एक ऐसे कॉलेज हैं, और ये एक ऐसा प्रोग्राम जो है जिनका NSE के साथ, BSE के साथ एंड SEBI के साथ टाई अप किया हुआ है। हम लोग सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स के तौर पे भी इसे रख रखे हैं एडिशनली, कि बच्चे अपने इस कोर्स के साथ साथ या अदर स्ट्रीम वाले भी इस, या कॉर्पोरेट वाले भी इस तरीके के प्रोग्राम्स को, फाइनेंशियल नॉलेज को सर्टिफिकेट के रूप में कर लें, एड ऑन के रूप में कर लें, और अपने करियर को ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे हम लोगों ने इसे कहा कि मैक्स टू मैक्स अभी हम लोगों ने जो भी मार्केट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, वैसा इस प्रोग्राम को अभी उन्होंने बना रखा है। अब फ्यूचर में जिस तरीके का मार्केट का रिक्वायरमेंट लगता है मुझे, तो हम लोग उसे और अपडेट करने की कोशिश करेंगे। मतलब मार्केट के डिमांड के अकॉर्डिंग जो कोर्स है उसके सिलेबस में चेंजेस आ सकते हैं, ताकि बच्चे उतने स्किल्ड हों। हाँ, हम लोग क्या करते हैं कि 5S के फ्यूचर के लिए कोर्स कंटेंट को चेंज करते हैं। कि अभी हम लोगों ने जैसे कोर्स कंटेंट में चेंज किया 2023 में, तो वो हमने 2018-28 तक के लिए हम लोगों ने कर रखा है कि मार्केट में किस किस तरह के अपॉर्चुनिटी आएंगे, क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, और उनके लिए हम लोग बच्चों को कैसे तैयार कर रहे हैं। तो हम लोग रोड मैप जो बनाते हैं वो फ्यूचर के 5 के लिए बनाते हैं। तो अगला जो रोड मैप अभी हम लोगों ने बना रखा है 23 में, वो 28 तक का बना रखा है कि मार्केट में किस किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, और कंपनी को किस तरीके का मैन पावर का चैलेंजेस होगा, तो हम लोग उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं। ये चीज़ हम लोगों ने बना रखा है, और अभी फ्यूचर में फिर हम लोग 28 में जो होगा वो प्लान करेंगे कि वो 32 और 33 के लिए किस तरह का होगा। सर, जैसा कि आपने बताया कि ऑलरेडी आप लोगों ने एक रोड मैप बना रखा है 5 साल का, तो क्या कुछ रोड मैप है, उस रोड मैप में क्या कुछ चेंजेस हैं? रोड मैप में होता क्या है कि बहुत सारे सब्जेक्ट या बहुत सारे फाइनेंशियल मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं, तो उस चेंजेस के रूल्स रेगुलेशन को लेकर, इसके अलावा जो चीज़ अब नहीं इम्प्लीमेंट होते हैं उन चीज़ों को हम लोग सिलेबस से आउट कर देते हैं, जो मार्केट के आउटडेटेड हो चुके हैं, और जो आने वाले हैं और जो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। लाइक जैसे बैंकिंग में अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जो केसेस थे, जामताड़ा के जो केसेस थे स्कैम को लेकर, उसको लेकर, या बैंकिंग में अभी नीरव मोदी और वैसे केसेस को आप देखते हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी ऑफ इंडिया एक्ट 2018 बना रखी है। उस कोर्स कंटेंट को हम लोगों ने ऐड किया है। ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं जो कि हम लोग ने, जो जैसे बैंकिंग इंश्योरेंस लॉ भी हम लोग पढ़ाते हैं इस पेपर में, क्योंकि बच्चों को फाइनेंशियल लॉ का भी मैटर थोड़ा जानना चाहिए, क्योंकि जब उनको बैंक के साथ पैसे रखे हों और वहाँ नहीं मिल रहा हो उनको चीज़, या इंश्योरेंस में पॉलिसी लिए हो, क्लेम नहीं मिल रहा हो, या बैंक्स में उन्होंने पैसे जमा किए थे वो टाइम पे नहीं मिल रहा हो, नॉमिनी नहीं थी, या आजकल होते जनरली क्या कि पेरेंट्स के भी ATM बच्चे कैरी करते हैं, पैसे विड्रॉ करने जाते हैं, वहाँ विड्रॉ नहीं हुआ, काउंट हुआ, पैसे नहीं निकले, तो कहाँ जाने चाहिए। दैट इज़ द ओम्बर्समेंट पार्ट आता है, क्लेम का पार्ट आता है, बैंकिंग ओम्बर्समेंट उसे हम लोग बोलते हैं। तो वो सारे लॉ के मैटर्स भी हम बताते हैं कि फाइनेंस में यदि कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो आप फिर कैसे उनके साथ कर सकते हैं, उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ असिस्टेंस हम लोगों ने इस कोर्स कंटेंट में अपडेट करता चला गया है। जो मार्केट में जिसका रिक्वायरमेंट होगा उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग कोर्स को अपडेट करते हैं। जी, हायर एजुकेशन की अगर बात की जाए तो अगर कोई स्टूडेंट है जो कि PhD ऑप्ट करके इस कोर्स में आगे जाना चाहता है, तो क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ उसमें मिल सकती है? हाँ, एक तरीके का ये फाइनेंशियल कोर्स है, जैसे आपने कहा और हम लोग सभी जान रहे हैं, तो फाइनेंशियल कोर्स का एक बहुत बड़ा एरिया है। इसमें ये एक UG लेवल पे है, सो डैट हम लोग इसको UG लेवल पे ही अभी ड्रॉ कर रखें। जब इसके मास्टर्स के प्रोग्राम में, जैसे इंडिया में और कई जगह पे यहाँ का मास्टर्स प्रोग्राम होता है, जैसे
MFMO, जैसे ये BFMO है, जी। वैसे MFMO का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सोचा है फ्यूचर में। ये चीज़ क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर में होता है। ओके। तो बच्चे मास्टर्स में MBA लेते हैं या तो फिर MFMO भी ले सकते हैं। जी जी। तो यहाँ क्या होता है कि हम लोग उसको 60% टू 80% कोर्स मैंने कहा कि कंप्लीट हम लोग करा चुके होते हैं मास्टर्स के, जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ही हैं। तो मास्टर्स में जाने के बाद उनको काफ़ी सपोर्ट मिलता है कि वो मास्टर्स कर लें। मास्टर्स के बाद वो फाइनेंशियल मार्केट में यदि चाहे तो PhD करने की यदि जो कॉन्सेप्ट वो रखना चाहते हैं कि इसमें शोध कार्य किया जाए और भी इसमें बहुत सारी चीज़ों को जानकारी लोगों को दिया जाए, तो वो शोध के लिए PhD कर सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। PSU सेक्टर्स के बहुत सारे बैंक्स हैं जो लोग इस तरीके की रिसर्च को ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं। RBI के साइड से भी इस तरीके का रिसर्च को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है जी। और बहुत सारे लोग इस तरीके की चीज़ों को देख रहे हैं। सर अभी तक मुझे जितना समझ आया तो ये तो बहुत ही वास्ट फील्ड है। तो स्टूडेंट्स पढ़ाई भी एकेडमिक्स में भी जा सकते हैं, बैंक, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, हर चीज़ में जा सकते जी। हैं। अब एक स्टूडेंट है जब वो एडमिशन लेता है तो वो सबसे पहले ये चेक करता है कि सैलरी क्या वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जितना वो इन्वेस्ट करें जी। क्या उतना रिटर्न या उससे ज़्यादा रिटर्न ही लोग एक्सपेक्ट करते हैं। तो जी। क्या कुछ सैलरी एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं स्टूडेंट? हाँ ज़रूर, क्योंकि बच्चे एक तरीके के इन्वेस्टर्स हैं जी, जी। और इन्वेस्टर्स में वो अपने पैसे के साथ टाइम भी एक्सपेंड कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस कोर्स के करने के बाद जिस तरीके का अभी हम लोगों ने रिस्पॉन्स देखा है कि बहुत सारे बच्चे मास्टर्स के लिए निकल जाते हैं, जी। लेकिन जो बच्चे ग्रेजुएशन लेवल पे ही जॉब ढूंढते हैं उन्हें इसमें बहुत आसानी मिलता है, बहुत हेल्प मिलता है। बेसिकली हम लोग देखें कि तो यहाँ पे रांची में लोगों को 4 लाख 5 लाख का पैकेज लोगों को मिला है BFMO जी। कोर्स करने के बाद। और जो लोग रांची से बाहर चले जाते हैं उनका भी 5 लाख 6 लाख का रिस्पॉन्स अंडर ग्रेजुएट लेवल के इस प्रोग्राम को करने के बाद मिलता है। यदि वो मास्टर्स करते तो फिर पैकेज में डिफरेंसेस होता है, बट अभी इस प्रोग्राम को करने के बाद उनको अप्रॉक्स 4 to 5 लाख का पैकेज मिल जाता है जॉब्स में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी है और वो जानकारी सभी स्टूडेंट्स के लिए, दर्शकों के लिए बहुत लाभदायक है। हम आशा करते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जानकारी काफ़ी लाभदायक रही हो। तो मैं बस आपसे इतना कहना चाहूँगी कि फाइनेंशियल मार्केट एक बहुत ही बड़ा वास्ट टर्म है, बहुत बड़ा फील्ड है। तो जो भी दर्शक, जो भी स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्टेड हैं वो इसमें जाएँ, अपनी एडमिशन्स ले और जो कुछ भी चाहते हैं इसके बारे में हमने पूरी नॉलेज आपको बताई है, पूरी चर्चा अच्छे से की है। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।